सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद हमने रूढ़ा लक्षणा पहले देख लिया था, लेकिन हम इसको फिर से देखते हैं। वैसे तो मम्मट ने 64 भेद बताए लक्षणा शब्द शक्ति के, लेकिन आचार्य मम्मट ने कितने भेद बताए? 64। लेकिन हम 4 भेद पढ़ेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा फिर से पढ़ते हैं। वैसे एक बात थोड़ी देख ली थी हमने। रूढ़ा का अर्थ क्या होता है? रूढ़ा का तो परंपरा से चला आता हुआ निश्चित अर्थ देने वाली शक्ति, यानी कि जिन शब्दों का परंपरा से प्रचलित अर्थ हो गया है, जिसका हम रूढ़ अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो रूढ़ा लक्षणा। दूसरा, लोकोक्ति और मुहावरों का जिसमें प्रयोग होता है, वहां भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर प्राचीन उपमानों का प्रयोग, जैसे चंद्र है, सूर्य है ना, तो इस चंद्रमा है, सूर्य, दुष्ट व्यक्ति के लिए सांप का प्रयोग होता है। किसी के मुख की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा से किया जाता है। कोई तेजस्वी व्यक्ति होता है तो वह उसका वर्णन सूर्य से किया जाता है, उसका उपमान दिया जाता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? प्राचीन उपमान कहते हैं। तो इन प्राचीन उपमानों का प्रयोग भी रूढ़ा लक्षणा में होता है। फिर जहां पर उपमा और रूपक अलंकार हो, अब उपमा और रूपक अलंकार तो लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं, तो रूढ़ा में भी आएंगे और प्रयोजनवती लक्षणा में भी आएंगे ये दोनों। तो ये ध्यान रखें कि एक तो रूढ़ अर्थ, जहां पर निश्चित अर्थ जिन शब्दों का हो गया है, जैसे आइए गांधी जी, किसी को गांधी जी जैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है तो उसको कह देते हैं ना कि गांधी, आइए गांधी जी, यानी कि वो रूढ़ अर्थ में प्रचलित है। कोई हरिश्चंद्र, जैसे कोई अपने आप को सत्यवादी बताने की कोशिश करता है तो कह देते हैं कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो ये हरिश्चंद्र अर्थ भी रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ हो गए हैं वो रूढ़ा लक्षणा में आएंगे। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग होगा और प्राचीन उपमान, नवीन उपमान नहीं। नवीन उपमान क्या है? वो प्रयोजनवती लक्षणा में आएंगे। और प्राचीन उपमान जो पुराने कवियों ने किए, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल में भी छायावाद तक जिन्होंने किए, वो क्या है कि प्राचीन उपमान है और वो रूढ़ा लक्षणा में आएंगे। बाद में प्रयोगवाद है, और प्रयोगवाद के बाद का जो टाइम है वहां नए उपमान शुरू हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुराने उपमानों का प्रयोग नहीं किया है, आगे ने भी किया है, तो सभी ने किया। लेकिन ध्यान रखना हमें प्राचीन उपमान क्या है और नवीन उपमान क्या है। तो प्राचीन उपमान तो यानी कि जो उपमान पहले से प्रचलन में है उन्हें प्राचीन उपमान कहते हैं, और जिनका प्रयोग 1-2 कवियों ने किया, बाद में वो प्रचलन में नहीं आए, वो नवीन उपमान कहलाएंगे। तो देखते इसका, देखो पहले राजस्थान जाग उठा। पहला, राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान थोड़ी ना जाग उठा है, राजस्थान के लोग जाग उठे, अर्थात सचेत हो गए। जाग उठने का तात्पर्य सचेत हो जाना, और राजस्थान का, राजस्थान के लोग, यहाँ तो 2 जगह रूढ़ अर्थ आ रहा है। जाग उठना का तात्पर्य सचेत हो जाना है, और राजस्थान का अर्थ क्या होगा? राजस्थान के लोग, राजस्थान के लोग सचेत हो गए। जैसे कि कहते उदाहरण, राजस्थान गरीब है, तो राजस्थान गरीब थोड़ी ना है, राजस्थान के लोग गरीब है। दूसरा, भारत बैटिंग कर रहा है। भारत बैटिंग कर रहा है। अब इतना लंबा वाक्य कौन बोले कि भारत के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं? इतना कोई नहीं बोलता, सिर्फ कहते थे भारत बैटिंग कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे भारत के लोग बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। कुछ खिलाड़ी ही बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए भी वो शब्द रूढ़ हो गया कि भारत बैटिंग कर रहा है, भारत बॉलिंग कर रहा है। भारत के लोग तो पढ़ भी रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं, कई अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द रूढ़ हो गए हैं। जब भी खिलाड़ी खेलते हैं तो उसके लिए भारत बैटिंग कर रहा है। फिर है, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने आप को सत्यवादी दिखाने की कोशिश करता है तो उसे हम कह देते हैं कि बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो तुम। तो यह हरिश्चंद्र भी रूढ़ अर्थ में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सत्यवादी के लिए हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग हो गया। कश्मीर रक्त में डूब गया। अब कश्मीर रक्त में थोड़ी ना डूबा है, कश्मीर के लोग रक्त में डूब गए, यानी कि कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण वहां लहूलुहान हो गए और कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कश्मीर या सारे कश्मीर के लोग रक्त में डूब गए। ये कुछ लोगों के लिए है, जहां पर ऐसी आतंकवादी घटनाएं होगी, कुछ लोगों का खून खराबा हो गया होगा, तो उन लोगों के लिए ही कश्मीर रक्त में डूब गया, यानी कि रूढ़ अर्थ यहाँ पर भी निकल रहा है। फिर रमेश की सरेआम पगड़ी उछल गई। पगड़ी उछलना का क्या होता है? बेइज्जती होना। ये तो मुहावरा आ गया। पगड़ी उछलना का क्या होता है? बेइज्जती होना। यानी कि रमेश की तो सरेआम पगड़ी उछल गई, उसकी सरेआम यानी कि सबके सामने बेइज्जती हो गई। ऐसा नहीं है कि उसने पगड़ी पहन रखी थी वो उछल कर नीचे गिर गई, इस तरह हम इसका अर्थ नहीं लेंगे। यहाँ पर बेइज्जती होना, पगड़ी उछलना, बेइज्जती होना, तो यह मुहावरे का प्रयोग है।
ध्यान से देखिए, इसको मैंने रूढ़ालक्षणा के आपको और भी उदाहरण लिखवाए थे। जैसे इसमें आइए गांधी जी, ये उदाहरण हमने लिया था। इसमें देख के आगे एक बार फिर देख ले, क्योंकि मिटाने के बाद फिर ये नहीं होगा। रूढ़ का अर्थ परंपरा से चला आता हुआ निश्चित अर्थ। जिन शब्दों के लिए जो शब्द निश्चित हो गया है उसे रूढ़ अर्थ कहते हैं। फिर इसमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग होगा और प्राचीन उपमान का प्रयोग होगा। उपमा और रूपक अलंकार मैंने आपको बताया कि रूढ़ा में भी आता है, प्रयोजनवती में भी, दोनों में प्रयोग होता है उपमा और रूपक अलंकार। तो इसके और उदाहरण देखते हैं आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, इंग्लैंड की पारी से हार। इंग्लैंड की नहीं, इंग्लैंड की टीम की पारी से हार, इसका क्या अर्थ होगा? इंग्लैंड, लेकिन हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि इंग्लैंड की पारी से हार। इंग्लैंड की टीम की, यहाँ पर इंग्लैंड का अर्थ नहीं आएगा। वह तो आग है। आग किस रूप में प्रयोग होता है? किसी भी क्रोधी के लिए, क्रोधी व्यक्ति होता है ना, क्रोधी, तो उसके लिए आग शब्द का प्रयोग होता है कि वह तो आग है, अर्थात वह बहुत क्रोधी है। इस तरह से कह देते हैं, यानी कि रूढ़ अर्थ है, निश्चित अर्थ है शब्दों का। यहाँ पर, वहां पर रूढ़ा होती है जहां निश्चित अर्थ बने हुए, जिन शब्दों का हम निश्चित अर्थ लेते, कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकते, वहां रूढ़ा। मुख चंद्रमा है, यहाँ उप में उपमान संबंध है। मुख को चंद्रमा के समान बताया, रूपक अलंकार है। यहाँ पर लाठियां चल रही है, लाठियां चल रही है। लाठियां चल रही है का क्या अर्थ होता है? कि लड़ाई हो रही है। ऐसा थोड़ी ना कि लाठियां चल रही है, लाठियां तो निर्जीव है, वो चलती थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई के शब्द में लड़ाई हो रही है, अर्थात लाठियां चल रही है। किसी को कह देते आइए गांधी जी। गांधी जी का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांतवादी व्यक्ति। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है उसे कह देते आइए गांधी जी। इस प्रकार से ये अर्थ है इसमें होंगे। यहाँ किसी को कुछ बताया जाए, रूढ़ अर्थ जहां पर निकलता हो, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग हो, प्राचीन उपमानों का प्रयोग हो, वहां पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब दूसरी देखते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा कहाँ होती है? एक तो नवीन उपमानों का प्रयोग, ये मैंने आपको पहले बताया था। नवीन उपमानों का प्रयोग जहां पर होता है, वहां पर क्या, कौन सी होती है? प्रयोजनवती लक्षणा। जहां वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। वक्ता जैसे चाहता है वैसा अर्थ ग्रहण करता है। इसमें देखो, रूढ़ी लक्षणा में तो शब्द का अर्थ रूढ़ हो गया, ठीक है ना। ताजमहल का अर्थ सुंदरता से ही आएगा। अगर किसी की पगड़ी उछल गई तो उसका अर्थ बेइज्जती होने से ही आएगा, कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। यहाँ वक्ता जैसे चाहता है वैसा अर्थ ग्रहण करता है। वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। किसमें? प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत। एक तो आप परिभाषा समझने की कोशिश करें। जहां वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। दूसरा, नवीन उपमानों का इसमें प्रयोग होता है। प्राचीन उपमानों का प्रयोग मैंने बताया रूढ़ी लक्षणा में होता है। अब देखो उदाहरण देखिए, यह ताजमहल कब पूरा होगा? यहाँ ये ताजमहल कब पूरा होगा? कोई पड़ोसी मान लो आपके घर के पास अपना घर बना रहा है और उसको काफी समय हो गया बनते हुए, और रोज रोज उसकी खटखट से और आप परेशान हो, तो आपसे क्या पूछेंगे कि यह ताजमहल कब पूरा होगा, है ना। जब कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो इसी तरह से कहता है। जब ज्यादा लंबा समय लग जाता है, यानी कि ताजमहल को बनने में भी 15 से 20 साल लगे थे, तो उसका अर्थ लंबे समय तक बनने वाली बिल्डिंग के अर्थ में होता है। लंबे समय तक बनने वाले भवन के अर्थ में इसका प्रयोग होगा कि यह ताजमहल कब पूरा होगा। दूसरा, देखिए तो सही मेरे मित्र ने, ये ने मेरे मित्र ने, यहाँ पर मित्र हो जाएगा। मित्र ने क्या ताजमहल बनवाया है? तो कोई बहुत ही सुंदर भवन था, यानी कि यहाँ ताजमहल का अर्थ क्या है? ताजमहल तो इस लाइन में भी हुआ है प्रयोग और इसमें भी प्रयोग हुआ है। दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जैसा वक्ता सोच रहा है वाक्य के अनुसार यानी कि प्रयोग हो रहा है। यह ताजमहल कब पूरा होगा, यानी कि ये लंबे समय तक बनने वाले भवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा, देखिए तो सही मेरे मित्र ने क्या ताजमहल बनवाया। किसी का भी बहुत सुंदर भवन देख करके हम कह देते हैं, उसकी उपमा ताजमहल से कर देते कि ताजमहल जैसा भवन है, अर्थात सुंदर भवन है। यहाँ शब्द तो एक ही है, लेकिन क्या है कि दोनों के अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो वक्ता अपने विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से किसी बात को कहता है तो उसी तरह से उसका अर्थ निकलता है। फिर देखो इसमें, प्रातः नभ था नीला शंख जैसे।
अब प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, प्रातः के आकाश को नीले शंख की उपमा दी है। प्रातः के आकाश को, नभ को किसकी उपमा दी है? नीले शंख के समान उपमा दी है। प्राचीन कवियों ने आकाश को ये उपमा कभी भी नहीं दी, ये नवीन कवियों का प्रयोग है, यानी कि यहाँ पर नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। जहाँ पर नवीन उपमानों का प्रयोग होता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यहाँ पर भी आकाश को नीले शंख की उपमा दी गई है, अतः प्रयोजनवती लक्षणा है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। अब देखो, प्यार का बल्ब फ्यूज होना अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? समाप्त हो जाना, प्यार समाप्त हो जाना। अब प्यार समाप्त होने के लिए बल्ब का फ्यूज होने का उपमान किन्होंने दिया है? नए कवियों ने दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी प्यार समाप्त हो जाने के लिए बल्ब का फ्यूज होना, ये उपमान किसने दिया है? नए कवियों ने दिया है, अतः यहाँ पर भी क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा है। अब एक दो उदाहरण और देखते हैं। इसमें एक तो ये समझने का प्रयास करें नवीन उपमानों का प्रयोग और वक्ता अपने अनुसार अर्थ लेता है। जैसे ताजमहल का मैंने दोनों में अर्थ बताया है, तो ताजमहल कब पूरा होगा? इसका अर्थ हुआ लंबे समय तक बनने वाला भवन या बिल्डिंग। और दूसरा देखिए तो मेरे मित्र ने क्या ताजमहल बनवाया है, अर्थात सुंदर भवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखते और उदाहरण देखते हैं इसके लक्षणा के और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन का मन पत्थर है। पत्थर का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? पत्थर का अर्थ संवेदनहीन व्यक्ति, संवेदनहीन, ठीक है ना। मोहन का मन पत्थर है, यहाँ पर पत्थर का अर्थ संवेदनहीनता से है कि वह तो संवेदनहीन है। फिर जिम जाने के बाद तुम्हारी भुजाएं पत्थर हो गई। यहाँ पत्थर का क्या अर्थ लिया हमने? पत्थर का अर्थ यानी कि जिम जाने के बाद तुम्हारी भुजाएं कठोर हो गई, कठोर हो गई, या मजबूत भी कह सकते हैं। कठोर की बजाय मजबूत, मजबूत हो गई। जिम जाने के बाद तुम्हारी भुजाएं पत्थर हो गई। यहाँ पर पत्थर का हमने दूसरा अर्थ लिया कि मजबूत या कठोर हो गई है। फिर यह बैग तो उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर रहा है इसमें? यहाँ पर पत्थर का अर्थ हम क्या लेंगे? यानी कि वाक्य के अनुसार हम अर्थ बदल रहे हैं। तो ये पत्थर का अर्थ यहाँ पर भारी वस्तु, कोई वजनदार, भारी या वजनदार वस्तु, वजनदार वस्तु के लिए आएगा यहाँ पर पत्थर शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर पत्थर 3 वाक्यों में प्रयोग हुआ है, लेकिन पत्थर से ही अर्थ भी पत्थर से ही निकल रहा है, किसी और शब्द से यहाँ पर अर्थ नहीं निकलेगा, पत्थर से ही अर्थ निकल रहा है और तीनों का अलग अलग अर्थ निकला है। यानी कि हमने वाक्य के अनुसार अपना अर्थ लिया है। मोहन का मन पत्थर है अर्थात मोहन संवेदनहीन व्यक्ति है, उसमें संवेदना नहीं है। जिम जाने के बाद तुम्हारी भुजाएं पत्थर हो गई, जिम जाने के बाद तुम्हारी भुजाएं बहुत ही कठोर हो गई या मजबूत हो गई, ये इसका अर्थ होगा। फिर यह बैग तो उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर रहा है? कोई व्यक्ति भारा सा बैग लेकर आता है, जब वो उठे नहीं तो कोई व्यक्ति बैग में पत्थर भरकर नहीं लाता, लेकिन कोई ऐसी वस्तु, भारी वस्तु लेकर आए तो उसके लिए कह देते क्या तुम इसमें पत्थर भर लाए हो, अर्थात कोई भारी वस्तु या वजनदार वस्तु के लिए इस पत्थर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ 3 पत्थर का तीनों तरह से अलग अलग रूप से प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है ना। और इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग मैंने आपको बताया और साथ में व्यक्ति अपने अनुसार जो अर्थ लेता है वो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब आगे देखते हैं उपादान लक्षणा। तीसरा भेद देखते हैं उपादान लक्षणा, ये इसका शब्द शक्ति का तीसरा भेद है, उपादान लक्षणा। अब उपादान लक्षणा क्या होती है? उपादान लक्षणा यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ यानी कि अभिधा वाला अर्थ, वाच्यार्थ का क्या अर्थ हुआ? वाच्यार्थ यानी कि वाच्यार्थ किसको कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति का नाम जो मैंने आपको लिखवाया था, तो वाच्यार्थ अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित रहता है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ पूरा और अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित होता है। उपादान का अर्थ अंग, उपादान का अर्थ क्या होता है? एक अंग के रूप में, यानी कि लक्षणा वाला अर्थ पूरा और उसका अभिधा वाला एक अंग भी उसमें सम्मिलित होता है। अभिधा के साथ लक्षणा के साथ अभिधा। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ यानी कि अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित होता है तो वहां पर उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी एक अंग के रूप में सम्मिलित होता है, ये ध्यान देने की बात है। लक्ष्यार्थ तो हमने लेना ही है इसका पूरा, लक्ष्यार्थ तो पूरा निकल ही रहा है, साथ में वाच्यार्थ भी यानी कि अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ निकल रहा है, जो साधारण अर्थ निकल रहा है, वो भी इसमें सम्मिलित होता है।
वाच्यार्थ भी एक अंग के रूप में सम्मिलित होता है। अब ये उदाहरण देखिए, जैसे भैया जब अलग घर बसाओगे तो नून तेल का भाव पता लगेगा। तो जब अलग घर बसाओगे तो नून तेल का, तो हमने नमक और तेल सीधा सा अर्थ ले लिया ना कि नमक तेल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन क्या नमक और तेल का ये सीधा ही अर्थ थोड़ी ना है। नमक नून तेल का अर्थ हुआ कि गृहस्थी की सारी चीजें, सिर्फ नमक तेल से अर्थ नहीं है कि नमक तेल का भाव पता चलेगा। हमें हर वो वस्तु जो हमें चाहिए उस सब का भाव पता चलेगा, सारी चीजों का भाव पता चलेगा। तो ये नून तेल तो लक्षणा वाला अर्थ है। नून तेल क्या है? एक तो सीधा अर्थ हमने ले लिया नमक और तेल, और एक गृहस्थी की सारी चीजें। एक नून तेल का अर्थ क्या हुआ? गृहस्थी की सभी चीजें जो चाहिए उन सब का भाव पता चलेगा। और साथ में नून तेल भी, जो हमने सीधा अर्थ ग्रहण किया। जब हम साधारण रूप में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि अलग घर बसाओगे तो नून तेल का पता चलेगा। हमने अभिधा का अर्थ क्या लिया कि नमक तेल का भाव पता चलेगा। इतना छोटा सा अर्थ निकल रहा है अभिधा का, सिर्फ नमक तेल। और यहाँ पर नमक तेल का अर्थ लक्षणा में क्या हो रहा है? लक्षणा में है गृहस्थी की सारी चीजें। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभिधा वाला अर्थ सिर्फ नमक तेल से है, और लक्षणा वाला अर्थ इसमें गृहस्थी की सभी चीजें। 100% जो गृहस्थी की चीजें होती है वो सारी चीजें, प्लस में नमक तेल भी, सीधा अर्थ भी सम्मिलित है। लक्षणा के साथ सीधा अर्थ भी सम्मिलित है। तो नून तेल का अर्थ गृहस्थी की सभी चीजें और साथ में नमक तेल भी, ये अभिधा वाला अर्थ एक अंग के रूप में। उपादान लक्षणा का हुआ लक्षणा और प्लस उसका अंग। लक्षणा क्या हुई? गृहस्थी की सारी चीजें लक्षणा हो गई, और उसका एक अंग नून तेल भी साथ में सम्मिलित हो गया। तो वहां पर एक अंग भी प्रयुक्त हो गया। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा है। लक्षणा का अर्थ यहाँ पर बड़ा है और अभिधा का अर्थ छोटा सा है। वाच्यार्थ छोटा सा है, सिर्फ नमक तेल से। यानी कि 100% अगर गृहस्थी की चीजें हैं, 100% गृहस्थी की चीजें हैं, तो 5% ही नमक तेल है। समझ में आई चीजें? वाच्यार्थ में फिर देख लें एक बार इसको। उपादान लक्षणा, इसका अर्थ क्या होता है कि उपादान लक्षणा यानी कि लक्षणा और उसका अंग। अब देखो, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ यानी कि अभिधा वाला अर्थ भी सम्मिलित होता है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लक्षणा का पूरा अर्थ साथ में अभिधा का भी अंग, पूरा लक्षणा का अंग और साथ में अभिधा का भी छोटा सा अंग इसमें सम्मिलित होता है। यही बात मैंने लिख रखी। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी एक अंग के रूप में सम्मिलित होता है। ये उदाहरण हमने देखा, भैया जब अलग घर बसाओगे तो नून तेल का भाव पता चल जाएगा। अब इससे कैसे? नून तेल का अर्थ है, हम सीधा तो लेंगे सिर्फ नमक और तेल अभिधा के अर्थ में। वाच्यार्थ के अर्थ में हम इसका क्या अर्थ लेंगे? नमक और तेल का भाव पता चलेगा। और लक्षणा के अर्थ में इसका क्या भाव लेंगे कि गृहस्थी की सभी चीजों का पता चल जाएगा। तो ये पूरा अर्थ सम्मिलित इसमें, गृहस्थी की सारी चीजें प्लस नून तेल, सीधा अभिधा वाला अर्थ भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो ये उपादान लक्षणा है। अब लक्षणा का अर्थ बड़ा होता है और अभिधा का अर्थ इसमें छोटा सा, सिर्फ नमक और तेल के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अतः यहाँ पर उपादान लक्षणा। एक उदाहरण हम और देखते हैं उपादान लक्षणा का। अगला है हाथ पांव बचाकर काम करना। ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, हाथ पांव बचाकर काम करना। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, हाथ पांव बचाकर काम करना। हाथ पांव बचाने का सीधा अर्थ हमने ले लिया कि हाथ पांव बचाना, ये अभिधा का अर्थ है। ये क्या अर्थ है? हाथ पांव बचाना क्या है? अभिधा का अर्थ है। अभिधा का अर्थ है। और हाथ पांव बचाकर काम करना, तो सिर्फ हम हाथ पांव के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, सारे अंग को बचाकर काम करने के लिए, सारे संपूर्ण शरीर को, सारे अंगों को बचाकर काम करना, सारे अंगों को बचाकर काम करना, बचाकर काम करना। तो ये सीधा। अब इसका इस लाइन का दोनों अर्थ देखें तो अभिधा का अर्थ क्या है कि हाथ पांव बचाकर काम करना। जब हम सीधा अर्थ लेंगे तो ये लेंगे कि हाथ पांव बचाकर काम करना है, और लक्षणा का अर्थ लेंगे तो हाथ पांव का अर्थ सारे अंगों को बचाकर काम करना है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ उड़वा लेना है, सिर्फ हाथ पैर बचाने हैं या कुछ और करवा लेना है। तो कहेंगे हाथ पांव बचाकर या सारे अंगों को बचाकर काम करना, ये तो लक्षणा वाला अर्थ हो गया। सारे अंगों को बचाकर काम करना लक्षणा वाला अर्थ। साथ में हाथ पांव भी सम्मिलित है, इसका हमने अभिधा वाला वाच्यार्थ भी तो ले रहे हैं ना। तो सारे अंगों को बचाकर काम करना और साथ में हाथ पांव भी सम्मिलित है। तो ये क्या है कि उपादान लक्षणा हो गए, यानी कि लक्षणा के साथ वाच्यार्थ का अंग भी प्रयुक्त हुआ है। सारे अंगों को बचाकर काम करना, साथ में हाथ पांव भी बचाना, ये वाच्यार्थ हो गया और ये लक्ष्यार्थ हो गया।
लक्ष्यार्थ बड़ा है और वाच्यार्थ छोटा है। इसमें वाच्यार्थ 100% है तो 5% लक्ष्यार्थ भी होता है। तो ये हाथ पांव बचाकर काम करना यानी कि उपादान लक्षणा का प्रयोग हुआ है। ये आपको समझ आया होगा कि क्यों हुआ है। यहाँ पर हाथ पांव का बचाकर का अर्थ हमने लक्षण के अर्थ में, लक्ष्यार्थ के अर्थ में लिया कि सारे अंगों को बचाकर काम करना। अभिधा का अर्थ हमने लिया हाथ पांव को बचाकर काम करना, और दोनों सम्मिलित हुए हैं इसमें। आगे देखो, दो बंदूकों ने सारी बस लूट ली। दो बंदूकों ने क्या, दो बंदूकधारी लोगों ने, किसी के हाथ में बंदूक भी होगी, ऐसा थोड़ी ना कि बंदूक आई और उन्होंने बस लूट ली। दो आदमी भी होंगे, दो आदमियों के पास दो बंदूकें होंगी। तो हमने दो बंदूकों ने, सीधा अर्थ तो हमने ले लिया कि दो बंदूकों ने बस लूट ली। और जब हम इसका दो बंदूकधारी लुटेरों ने, दो बंदूकधारी लुटेरे थे, तो हमने लक्ष्यार्थ क्या लिया इसका, दो बंदूकधारी लुटेरे। दो बंदूकधारी लुटेरों ने बस लूट ली, उसमें साथ में दो बंदूकें भी शामिल है। दो बंदूकधारी लुटेरे और साथ में बंदूक भी शामिल। अगर लुटेरे नहीं होते तो बंदूक अपने आप बस थोड़ी ना लूट लेती। तो हमने सीधा अर्थ तो दो बंदूकें लिया, और लक्ष्यार्थ के अर्थ में, लक्षणा के अर्थ में इसका क्या लिया कि दो बंदूकधारी लुटेरे थे और उसके हाथ में दो बंदूकें भी थी। तो लुटेरों के साथ दो बंदूक और सम्मिलित है, दो बंदूक भी सम्मिलित है। दो लुटेरे और साथ में दो बंदूक भी सम्मिलित है। तो हमने लक्ष्यार्थ के साथ वाच्यार्थ भी लिया है, तो ये भी एक अंग के रूप में काम हुआ है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा है। समझ में आई होगी आपको ये। देखते हैं आगे चौथा भेद देखते हैं, लक्षण लक्षणा। अब लक्षणा का होती है जहां लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता यानी कि अभिधा वाला अर्थ सम्मिलित नहीं होता। वो कहाँ हो रहा था, उपादान लक्षणा में अभिधा वाला अर्थ सम्मिलित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लक्षण लक्षणा में अभिधा वाला अर्थ सम्मिलित नहीं होता, और केवल लक्षण के आधार पर ही अर्थ लिया जाता है। केवल लक्षण के आधार पर ही, केवल लक्षण के आधार पर ही इसका अर्थ लिया जाता है। वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब कैसे, उदाहरण देखो, मेरा मित्र गधा है, मेरा मित्र गधा है। अब गधा का हमने कौन सा, इसका सिर्फ लक्षण वाला अर्थ लिया, ये है एक कॉलम बनाया। अब गधे की क्या क्या विशेषताएं हैं, गधा के 4 पांव होते हैं, मित्र के 4 पांव नहीं है। गधा के पूंछ होती है, मित्र के पूंछ भी नहीं है। गधा घास खाता है, मित्र घास भी नहीं खाता, और गधा मूर्ख होता है। तो ये हमने सिर्फ कौन सा अर्थ लिया, ये अर्थ लिया, मूर्ख वाला अर्थ लिया। ये मानो इसको 25-25% में आप बांटते हो सारे, 25% पाव के, 25 इसके, 25 घास के और 25 मूर्ख के। तो हमने जो सिर्फ गधा का एक लक्षण था ना, गधा का जो एक लक्षण था मूर्ख, 4 लक्षणों में गधा का एक लक्षण हमने मूर्ख यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ उसका एक लक्षण लिया है। एक 25% को ही हमने कितना बना दिया, 100% बना दिया। 25% गधे के लक्षण को हमने 100% लक्षण बना दिया। सिर्फ लक्षण लिया है, इसका एक लक्षण लिया, उसे ही पूरा कर दिया है। तो गधा तो नहीं, अब मित्र गधा थोड़ी ना है, लेकिन मूर्ख है। इसका अर्थ अगर सीधा करें तो मेरा मित्र गधा है, अर्थात गधा तो जब होगा जब ये चारों चीज होंगी उसके, तब पूरा गधा होगा। अब गधा तो नहीं है, लेकिन उसका हमने एक अर्थ लिया है, गधा नहीं है किंतु मूर्ख है मेरा मित्र। तो इसलिए यहाँ पर 25% को हमने 100% बना दिया। तो अभिधा वाला अर्थ तो इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो लक्षण था, एक लक्षण था, जो मूर्ख वाला लक्षण था, वो हमने यहाँ पर ग्रहण किया है। तो ये मूर्खता वाला हमने अर्थ, और इसी को हमने 100% बना दिया, यानी कि सिर्फ जो एक लक्षण था उसे हमने इसमें लिया है। फिर देखिए इसको, लक्षण लक्षणा कहाँ होती है, जहाँ लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता। वाच्यार्थ यानी कि अभिधा वाला अर्थ, ये ध्यान रखें। वाच्यार्थ सम्मिलित किस में होता है, उपादान लक्षणा में। किस में सम्मिलित नहीं होता, लक्षण लक्षणा में सम्मिलित नहीं होता। जहां किसी भी व्यक्ति का एक गुण ले लिया जाए और उसका पूरा बना दिया जाए, जैसे कि गधा है, इसके 4 गुण थे इसमें, तो मित्र में 3 गुण तो नहीं है, लेकिन एक है, मूर्खता वाला गुण है, और उसी 25% वाले मूर्खता वाले गुण को ही 100% बना दिया, उस लक्षण को पूरा मित्र के ऊपर सौंप दिया है। तो इसलिए अब इसका अगर विग्रह करें कि इसका अर्थ क्या होगा, मेरा मित्र गधा है, इसका अर्थ क्या लेंगे, गधा तो नहीं है किंतु मूर्ख है, हमने मूर्खता वाला ही तो गुण लिया है उसका, तो किंतु गधा नहीं है किंतु मूर्ख नहीं है। गधे की और विशेषताएं तो नहीं मिल रही, मूर्खता वाली विशेषता मिल रही है, इसलिए और गधा तो नहीं किंतु, तो नहीं किंतु जहां पर आ जाए
वहां लक्षण लक्षणा। आगे एक उदाहरण और देखते हैं लक्षण लक्षणा का। दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। दोनों घरों में नहीं, घर में तो ईंट पत्थर सामान सारी चीजें आ जाती है ना, तो दोनों घरों में तो नहीं, घर के लोगों में, घर में तो नहीं किंतु घर के लोगों में, घर में तो नहीं किंतु घर के लोगों में। क्या अर्थ लेंगे इसका? दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। अब घरों का तात्पर्य तो घर भी आ गए, ईंट पत्थर भी आ गए, सारे बर्तन भी आ गए, जो पशु रखे हैं वो भी आ गए, और भी जितने सामान है वो सारे घर में आ गए। लेकिन यहाँ पर घरों का अर्थ घर के लोगों का है। घर में तो नहीं किंतु घर के लोगों में तालमेल है। घर के लोगों में सिर्फ लक्षणा वाला अर्थ हमने इसमें लिया है। फिर सारा गांव गरीब है। सारा गांव तो नहीं, गांव के लोग। सारा गांव तो नहीं किंतु गांव के लोग। सिर्फ गांव के लोगों को कहेंगे ना, गांव तो नहीं किंतु गांव के लोग गरीब है। फिर मेरा घर गंगा पर है। घर गंगा पर तो घर होता नहीं है ना, घर गंगा पर नहीं है। घर गंगा पर तो नहीं किंतु गंगा के किनारे। गंगा पर नहीं किंतु गंगा के किनारे। गंगा पर तो नहीं किंतु गंगा के किनारे। राजस्थान वीर है। राजस्थान तो नहीं किंतु राजस्थान के लोग वीर हैं। राजस्थान वीर है ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं, राजस्थान के लोग वीर है। यानी कि केवल जहां पर लक्षणा वाला अर्थ ही लिया जा रहा है वहां पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। यहाँ पर घर का तात्पर्य तो सभी वस्तुओं से आ जाता है। घर सभी वस्तुओं से बनता है। अगर वहां पर पशु पक्षी भी है तो वो सब भी घर में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ घर के लोगों के लिए कि दोनों घर में नहीं किंतु घर के लोगों में अच्छा तालमेल है, इसका अर्थ ये लेंगे सिर्फ लक्षणा वाला अर्थ। सारा गांव गरीब है। सारा गांव नहीं किंतु गांव के लोग गरीब है। यहाँ पर गांव में तो सभी कुछ आ जाएगा ना, उसमें खेत खलिहान है, गाय भैंस बैल जो भी है सारे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गांव तो नहीं किंतु गांव के लोग गरीब है। यहाँ पर किंतु नहीं किंतु शब्द जहां पर आ जाता है तो नहीं किंतु वहां लक्षण लक्षणा है। आप विग्रह करोगे तो नहीं किंतु जहां पर भी आएगा वहां लक्षण लक्षणा है। मेरा घर गंगा पर है। गंगा पर तो नहीं किंतु गंगा के किनारे है। राजस्थान वीर है। राजस्थान तो नहीं, राजस्थान के लोग। राजस्थान तो नहीं किंतु राजस्थान के लोग वीर है। इस तरह से ये लक्षणा शब्द शक्ति हुई। हमने लक्षणा के चारों भेद देख लिए हैं। रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको करवा दिए थे कुछ उदाहरण, और इसमें भी करवाए हैं। अगली शब्द शक्ति हम देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति।